हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था यूनिवर्सिटी JGU, मैं सेमेस्टर 4th का सिलेबस यहाँ पर लेकर आई हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में वो आपका 2nd, 4th और 6th सभी सेमेस्टर्स के लिए, यानी जितना सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है, किस तरीके से आप यूनिट वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पावर सीरीज के वो टॉपिक्स, वो चैप्टर्स बताऊंगी जिसको करने से आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा और भी कम सिलेबस में। एक तो ऑलरेडी हमारा थोड़ा बहुत बेनिफिट हमें मिला है, अप्रॉक्सीमेट आप 1 यूनिट हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर 2022 एग्जाम पेपर पैटर्न। ठीक है ना। सो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उससे भी सिलेक्टेड सिलेबस, या जो स्टूडेंट केवल पास होना चाहते हैं या कम मेहनत में हमें ज़्यादा नंबर कैसे मिले, वो मैं आपको आज बता रही हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने सिलेबस नोट किया हुआ है। JJ यूनिवर्सिटी SAM 4th है, ये SAM 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन। सबसे पहले यूनिट आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैंने आपको ये बताया था कि एक यूनिट में से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए आप कोई भी यूनिट चूज कर लो। अभी यहाँ पे भी मैं बताती हूँ कौन सी आपके लिए सही रहेगी। पहले मैं एक क्वेश्चंस के लिए बता रही हूँ आपको। अगर आप पहले यूनिट का यहाँ से देखते हैं तो 3 चैप्टर्स में आपकी 1 यूनिट कवर होती है। ठीक है, और मुझे ये भी लगता है कि इन 3 चैप्टर्स में बाकी के सारे चैप्टर्स को छोड़कर ये 3 चैप्टर सबसे ज़्यादा इजी रहेंगे। आप 2 क्वेश्चन यहाँ से तैयार कर सकते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आप तैयार कर सकते हो, यानी अगर 3 चैप्टर्स कर लेते हो तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट, राइट। ना ज़्यादा लेंथी है। जो 3rd चैप्टर है इसमें थोड़ा सा फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़े से लेंथी जो है, इसके मेथड्स आ सकते हैं, लेकिन इतने भी लेंथी नहीं है जितने हमें बाद में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स करते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएंगे। ओके, इसके बाद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड एंड हायर ऑर्डर्स, partial differential equation with variables coefficient reducible to equation with constant coefficient। यूनिट 2nd की हम बात कर रहे हैं। ये आपकी यूनिट बनेगी 2nd, और इसमें एक चैप्टर ऐड किया गया है 9th, जो कि आपका यहाँ पे 9th चैप्टर है। ये भी किस में आता है? यूनिट 2nd में आता है। ठीक है, जो 9th चैप्टर है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेव, हीट एंड लैप्लास इक्वेशंस। क्लियर दैट। तो जो 2nd यूनिट है, ये हमारे पास यूनिट 2nd है, जिसमें 4th चैप्टर, 5th चैप्टर और 9th चैप्टर इंक्लूड है। ऑलराइट, इन तीनों में से आपको एक क्वेश्चन लेकर चलना है। वैसे इन तीनों चैप्टर्स में हमारे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 2 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं तो आप 4th और 5th अगर कर लेते हो, 9th को अगर आप छोड़ भी देते हो तो भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग यूनिट से कर लिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे रेडी हो गया है। अब बचे एक क्वेश्चन और लेंथी, और जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है, देखो वो तो अगर आप चैप्टर स्किप कर रहे हो तो आपका देखो थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही, क्योंकि उसमें पूरा सिलेबस में से कहीं से पूछ लिया जाता है। फिर भी आप ये मान के चलो कि क्योंकि आपने यहाँ तक 1 से लेकर 5th चैप्टर तक कंप्लीट किया है ना, 1st से लेकर 5th चैप्टर अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके 3 क्वेश्चन लॉन्ग हो गए, और डेफिनेटली जो 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन आपके शॉर्ट भी बनेंगे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आते यूनिट नंबर 3rd, चैप्टर 6th, 7th एंड 8th चैप्टर, क्लासिफिकेशन एंड कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द 2nd ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मुंगेज मेथड फॉर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ 2nd ऑर्डर। मोस्ट इंपोर्टेंट है मुंगेज मेथड, डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 2nd ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉची प्रॉब्लम्स। इन तीनों में से आप 2 चैप्टर्स कर सकते हो। अब मैं अगर आपको बताऊं, सजेस्ट करूं तो आप 6th चैप्टर करिए, बिकॉज अगर आप 6th नहीं करेंगे तो आगे जाके अगर 7th और 8th देखेंगे तो इनकी लेंथ छोटी है, लेकिन अगर 6th नहीं किया तो इनको समझने में दिक्कत आएगी।
क्लियर दैट। तो आप यहाँ से 6 चैप्टर करो, 7 चैप्टर तैयार करो, 8 चैप्टर छोड़ सकते हो। तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। तो चारों के चारों लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। क्या किया हमने, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 7 चैप्टर करने से आपके पूरे 4 क्वेश्चन जो लेंथी क्वेश्चन है वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि हमने तो भाई ये यूनिट जो 3rd यूनिट आती है, ये यूनिट नंबर 3rd है और हमने ये नहीं की है, और आपने किया है पावर सीरीज, यूनिट 4th बन रही है 10th, 11th और 12th में, यूनिट नंबर 4th। ठीक है, तो ये कुछ आप पढ़ सकते हो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं किए हैं 6th, 7th, 8th और 9th, तो आप यहाँ से पावर सीरीज, बेसल इक्वेशंस एंड बेसल फंक्शन, ये 2 चैप्टर यहाँ से कर सकते हैं। समझ में आया? यानी कि एक यूनिट तो आप पूरी हटा दीजिए, एक यूनिट, कोई भी एक यूनिट कंप्लीट हटा दीजिए। इसके बाद जो भी 3 चैप्टर्स हैं कंटिन्यूशन में हमें 2 करने चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए 6 कर लिया और 8th कर लिया और हमने 7th को छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो एक क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 6 से और एक का सेकंड पार्ट, उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट 7 चैप्टर से लिया जाता है। अंडरस्टैंड? सो जो बहुत ज़्यादा इजी जो आपके लिए रहने वाला है वो मैंने आपको बता दिया है। पहले 5 चैप्टर तो आप कीजिए ही कीजिए, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। पहले 5 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आपके लॉन्ग और डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आपके शॉर्ट भी यहाँ से आएंगे। क्लियर? इसके बाद ये आपकी चॉइस है, अगर आपने यूनिट नंबर 3rd तैयार की है या यूनिट नंबर 4th तैयार की है। 3rd अगर तैयार की है तो 6th और 7th कर सकते हो, 8th यहाँ से स्किप कर सकते हो। अगर मान लो आपने अगर आपने तीनों ही चैप्टर्स किए हैं, अगर यूनिट 3rd में तीनों किए तो एग्जाम के लिए आप 2 प्रिपेयर कर सकते हो। अगर 6th भी पढ़ लिया है तो आप 7th और 8th कर सकते हो। इसमें भी कौन सी प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है। वैसे कैनोनिकल फॉर्म टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी पड़ता है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो जैसे पावर सीरीज आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग के 7 चैप्टर कर लिए तो बाकी के 5 चैप्टर छोड़ सकते हो। क्लियर दैट? तो कितने चैप्टर हमारे यहाँ से कम हो गए हैं? 1 2 3 4 5, ओनली 7 चैप्टर्स में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन है। इसके बाद हम डायनेमिक पेपर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि डायनेमिक में आपको कौन कौन से चैप्टर्स चूज करने हैं। ये पूरा सिलेबस मैंने डायनेमिक्स का लिखा हुआ है और बहुत बार स्टूडेंट्स के डिमांड भी आई कि मैम हमें डायनेमिक का कोर्स प्रोवाइड करवाया जाए। तो अब की बार तो सबको सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि बाकी इतने सारे कोर्सेज हो जाते हैं, उनको बहुत अच्छे से क्लियर करवाना मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए इतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेकर चलती हूँ जिससे एक भी काम अच्छे से ना हो। ठीक है, तो ये कोर्सेज मैं जुलाई से स्टार्ट करवा पाऊंगी, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स हमारे 3rd सेमेस्टर में आने वाला है, जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ है, और नेक्स्ट जो स्टूडेंट आएंगे उनको ये कोर्स अच्छे से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकती हूँ कि आपको चैप्टर्स बता सकती हूँ कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनको चूज़ करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। डायनेमिक्स में सबसे पहले आप यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। सबसे पहले जो यूनिट है 4 चैप्टर में कवर होती है, फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। सबसे ईजी चैप्टर मुझे यही लगता है, शायद इसमें यही होगा, आपको भी लगता होगा। पैरेलल फोर्सेस, मूवमेंट्स एंड कपल्स। अगर ये चारों चैप्टर आपने कर लिए हैं, अगर ये चारों चैप्टर्स आप कर लेते हो तो यूनिट फर्स्ट से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चंस। सो यूनिट फर्स्ट हमारी यहाँ तक कवर होती है और इसमें मुझे नहीं लगता कोई चैप्टर टफ रहेगा, आपके लिए सबसे इजी यही रहेगा। यूनिट सेकंड, 5th, 6th एंड 7th यूनिट नंबर 2 यहाँ से कवर होती है। फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, रेंच एंड नल लाइन्स एंड नल प्लेन्स। यहाँ पर आप एक क्वेश्चन के लिए चूज कर सकते हैं रेंच और नल लाइन और नल प्लेन्स।
ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं और डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आता है। ओके, फोर्सेज इन 3 डायमेंशन, अगर आप स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स करते हैं तो आप 3rd चैप्टर स्किप कर सकते हैं, यानी इसमें से ये आपकी चॉइस है, आप 5th कीजिए, 6th कीजिए या फिर 6th करो और 7th करो। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से तैयार हो जाता है। और अगर किसी स्टूडेंट ने ये पूरे तीनों चैप्टर्स कर लिए हैं तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो या तो आप यहाँ से तैयार करो, अकॉर्डिंग टू मी ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, लेकिन आपको लगता है कि इसमें 4 चैप्टर है, इसमें 3 चैप्टर है, तो आप ये भी तैयार कर सकते हो। और फर्स्ट के कंपैरिजन में आई थिंक ये भी आपके लिए सही रहेगी, मोशन अलोंग ए प्लेन कार, रिलेटिव मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन तीनों चैप्टर्स में 8 चैप्टर में यहाँ लिख देती हूँ, इन तीनों चैप्टर्स में 3rd यूनिट कवर होती है, प्लेन कार। ठीक है, इन तीनों चैप्टर्स में 1 यूनिट कवर होती है। अगर आप 2 क्वेश्चन यहाँ से नहीं ले रहे हैं तो आप 2 चैप्टर यहाँ से कर लो, आपका 1 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा, 1 आप यहाँ से कर सकते हैं और 3 चैप्टर ये करके कंप्लीट 2 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए इजी रहना चाहिए, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी भी पड़ता है। क्लियर दैट। और ये भी आपके जाने पहचाने चैप्टर्स हैं, मोशन अलोंग ए प्लेन कार, रिलेटिव मोशंस, ये बिल्कुल इजी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ इस टाइप से आपको पढ़ना है, तो ये यूनिट 3rd जो है ये भी आपके लिए इजी रहेगी। 4th यूनिट आपकी आएगी 11th, 12th और 13 चैप्टर में, ये आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि हमें 2 क्वेश्चंस 1 यूनिट से कवर करने हैं। तो आप 1 यूनिट में जैसे अगर इसमें 4 चैप्टर हैं, 4 करने की बजाय अगर आप 2 करते हैं तो हमारा 1 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। मैं फिर से इसको थोड़ा चेंज कर रही हूँ, क्वेश्चन 1 हमने यहाँ से कर लिया, क्वेश्चन 1 हमने यहाँ से कर लिया और 2 क्वेश्चन यूनिट 3rd से कर लेते हैं, यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, सो हमें क्या करना है, 1st, 2nd, 5th, 6th या 6th, 7th, ये आपकी चॉइस है। 5वां 6ठा करो या 6ठा 7वां करो, इसके बाद 8वां 9वां 10वां, टोटल कितने हुए 3 और 4 यहाँ से 7 चैप्टर। 13th में से केवल 7 चैप्टर करने से आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और कम से कम अगर हम लेकर चले, कम से कम मानकर चले, सो 2 से 3 या 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, जो कंपलसरी क्वेश्चन आता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो हाफ यहाँ से डेफिनेटली आपका कवर हो जाएगा और थोड़ा बहुत आपने इससे एक्स्ट्रा भी पढ़ा होगा तो शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके बन ही जाएंगे। ठीक है ना। सो सेंट्रल ऑर्बिट थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंट्रल ऑर्बिट, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये तो आप वैसे ही साइंस स्टूडेंट हैं तो वैसे ही पढ़ते हो, आर्ट्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो ये अगर आपने इतना सा पढ़ा हुआ कि शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 5th, 6th और 8th, 9th एंड 10th, बहुत कम सिलेबस में आप पूरा पेपर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना। सो डायनेमिक्स का मैं आपकी बार कोर्स नहीं आपको करवा पाई हूँ बिकॉज टाइम, शॉर्टेज ऑफ टाइम। और जो नेक्स्ट 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जितने भी हमारे 4th सेमेस्टर स्टूडेंट हैं जिनके स्टैटिक्स अप्लाई होता है, स्टैटिक्स के स्टूडेंट को बहुत अच्छे से आपको ये कोर्स मिलेगा और आप बहुत अच्छे से इसको कर पाएंगे। अगर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन अगर आप अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप एग्ज़ाम में हैं 20 से 25 दिन, तो आप ये कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं न्यू एरा मैथ्स मोबाइल एप्लीकेशन पर। और अदर देन यूनिवर्सिटीज़, कोई भी यूनिवर्सिटी, हरियाणा यूनिवर्सिटी जो भी स्टूडेंट पढ़ता है वो सभी अपने कोर्सेज एप्लीकेशन पर कर सकते हैं। सो डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और सभी कोर्सेज अपने कंप्लीट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।